हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल फ्रॉम blogspasion.com। आज हम बात करने वाले हैं कुलवंत नागी से, जो कि टॉप एफिलिएट हैं फ्रॉम इंडिया। और उसके अलावा उनका एक ब्लॉग है दैट्स कॉल्ड bloggingcase.com। वो एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं। उसके अलावा उन्होंने अपना रिसेंटली एक एफिलिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि उनकी कंटेंट मार्केटिंग अराउंड एजेंसी है, ग्राफिक्स अराउंड बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं कुलवंत, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी अनिल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जैसे कि आपने बताया कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, यस दिस इज ट्रू। आई मैनेज सो मेनी थिंग्स। कंपनीज के लिए राइटर्स को हायर करना, क्लाइंट से बात करना, ग्राफिक डिजाइनिंग, मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कंटेंट राइट, लाइक सो मेनी थिंग्स। सो इन द लास्ट आई वुड से 8-9 years मैंने अपने आप को इतना काबिल बना लिया है कि अभी मैं सारी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर लेता हूँ। सो यस, इट इज ट्रू। या तो और बात या करें, अगर मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपकी ऑडियंस जानना चाहती है, देन आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा। एंड फतेहाबाद मेरे शहर का नाम है। और मैं घर से ही काम कर रहा हूँ पिछले 9 सालों से। आई एम वर्किंग फ्रॉम माई होम। और मेरे लिए चीजें इतनी ज्यादा चेंज नहीं हुई हैं। अभी जो रिसेंट सिनेरियो को अगर देखें, कोविड-19 जो अभी चल रहा है वायरस, काफी सारे लोगों को काफी डर लग रहा है कि उनकी जॉब्स जा चुकी हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है। बट बीइंग एन ऑनलाइन मार्केटर, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर, हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें चेंज नहीं आई हैं। हमारा जो पहले रूटीन था, सेम रूटीन अभी चल रहा है। अनिल, आपके साथ भी शायद ऐसे हुआ कुछ। इतना ज्यादा चेंज हमें तो नहीं लग रहा ना, बिजनेस वाइज या कुछ भी। नहीं, बिजनेस वाइज कुछ ज्यादा चेंज नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा डाउन साइड क्या है कि बस आपको घर में ही रहना बेसिकली। आप बाहर नहीं एग्जैक्टली, एग्जैक्ट, आप राइट राइट। बिजनेस तो वाइज या फिर वैसे लोगों से मिलने में ऐसा कुछ मतलब ऑनलाइन कुछ इश्यूज नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मेरी जो स्कूलिंग की अगर मैं बात करूं, तो मैं अपने शहर फतेहाबाद से ही पढ़ा हूं। मेरी हिंदी मीडियम से स्कूलिंग हुई है इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और मैंने अपना ब्लॉगिंग का करियर किया था 2011 में शुरू। एंड आई बिकेम फुल टाइम एफिलिएट मार्केटर इन 2014। एंड राइट नाउ आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नेम्ड एफ्लो स्पार्क। ओके। जी अनिल। या कुल्लू, जैसे जो मैंने पढ़ा है कि आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मतलब ब्लॉगिंग ही क्यों डिसाइड किया? बेसिकली आपको ब्लॉगिंग में ही जाना है, मतलब व्हाई दैट वे? अमेजिंग क्वेश्चन, वाह। सो देखो, इंजीनियरिंग कोई बंदा क्यों करता है? फॉर द मनी, राइट? ऐसे कोई वेले बैठे तो किसी का दिल नहीं करता कि मैं इंजीनियर बन जाऊं और मैं दुनिया की हेल्प करने वाला। नो, द अल्टीमेट गोल इज मनी, सो दैट वी कैन गेट अ गुड जॉब एंड स्टार्ट मेकिंग सम मनी। तो मैंने भी इंजीनियरिंग इसी माइंडसेट से किया था। बट जब मैंने अपना इंजीनियरिंग फिनिश कर लिया, आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए VLSI वेरिफिकेशन इंजीनियर इन ए कंपनी। तो वहां पर मैंने जाके देखा कि वहां जो हमारा डेली का रूटीन रहता था, सुबह 9 बजे जाना है। और होता ऐसा था कि जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था उसमें तो ये लिखा हुआ था कि यार जॉब इज फ्रॉम 9 to 5। बट रियलिटी ये होती है जॉब्स की, वो कभी भी 9 to 5 नहीं होती हैं। यू हैव टू सिट लाइक 6 PM 7 PM। और मुझे तो ऐसा होता था कि रात को मैं 2-2 बजे तक भी बैठा हूँ कंपनी में, क्योंकि 24/7? काम कुछ ऐसा होता। यस। तो उस जॉब को करने के बाद मैं काफी सारा फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज आई वॉज नॉट लविंग माई लाइफ, डेली का सेम रूटीन। और उस टाइम एक ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे फोर्स किया इस जॉब को क्विट करने के लिए। तो हुआ ऐसा कि मेरे घर में एक मैरिज थी, मेरे कजन की मैरिज थी। और मैंने कंपनी में मेरे जो टीम लीडर थे उनको बोला कि ऐसे ऐसे हमारे घर में मैरिज है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज अलाउ मी टू गो। तो माई टीम लीडर सेड, कुलवंत यू आर नॉट अलाउड टू गो, बिकॉज हमारा काम पड़ा हुआ है। तो मुझे काफी बुरा लगा। फिर मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के पास गया। मैंने उनको बोला कि सर मुझे ऐसे घर जाना है, मेरे कजन की मैरिज है एंड आई विल बी बैक आफ्टर 2 days। ही सेड, सॉरी कुलवंत, नो, यू कांट गो। तब मुझे लगा कि यार अभी तो मेरे करियर की शुरुआत है और यही चीजें बार बार होने वाली हैं इन फ्यूचर। मुझे अपनी लाइफ का जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं उसके सेक्रीफाइस देने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना अपने टीम लीडर की सुनी, ना अपने प्रोजेक्ट मैनेजर की सुनी। अपने फोन को डाला स्विच ऑफ मोड पे, 4-5 दिन रखा स्विच ऑफ मोड और घर पे आ गया। हालांकि जब मैं वापस गया कंपनी में तो मुझे बहुत गालियां सुनने को मिली। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। एंड देन वन डे आई डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। उसके बाद मैंने शुरू किया रिसर्च करना ऑनलाइन कि मैं ऑनलाइन पैसा कैसे कमाऊं। तो वहां पर मुझे एक टर्म के बारे में पता चला, ब्लॉगिंग, कि ब्लॉगिंग से आप पैसा कमा सकते हो। सो आई स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च। और तब वहां पर जाके मुझे इसकी ब्यूटी के बारे में ये रियलाइज हुआ
कि ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोफेशन था जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, राइट। मुझे सबसे बड़ा एक ये रहता था क्योंकि मैंने अपने ना रिलेटिव्स में काफी सारे लोगों को देखा था कि जिनके एक एक दो दो बच्चे थे, वाइफ सुबह काम पे चली जाती हैं, हस्बैंड सुबह काम पे चले जाते हैं, शाम को आते हैं, सारा दिन बेचारे बच्चे वेट करते रहते हैं कि कब मेरे मम्मी पापा आएंगे, और जब मम्मी पापा वापस आते हैं बच्चा सो रहा होता है, एंड नेक्स्ट डे सेम रूटीन, बच्चा सो रहा होता है, मम्मी पापा फिर चले जाते हैं। तो बच्चे को वो एक जो प्यार चाहिए होता है, जो एक अफेक्शन चाहिए होता है, जो एक लव चाहिए होता है, वो उसे कभी भी नहीं मिलता है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमारी ये जो जनरेशन है उसका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है। आप अगर आप पीछे वाली जनरेशन को जाके देखो, आज से 30 साल पहले वाली जनरेशन, उनमें संस्कार थे, हमसे राइट, पहले। उनमें अपने, राइट, जो हमारी जनरेशन है यस। उनमें संस्कार थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज की जनरेशन, दे डोंट नो व्हाट पेरेंट्स आर, बिकॉज उन्होंने कभी पेरेंट्स को देखा ही नहीं है। वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, एंड द कनेक्शन इज ब्रेकिंग। तो मुझे ये वाला कनेक्शन ब्रेक नहीं करना था मेरी लाइफ में। मुझे ये चाहिए था कि मैं हमेशा फैमिली के साथ रहूं। तो ब्लॉगिंग में मुझे कुछ ऐसा एक चार्म दिखा कि हाँ, ये वो चीज है जो मुझे ये फ्रीडम दे सकता है कि मैं घर बैठ के काम करूं, पैसा कमाऊं, एंड एवरीथिंग वुड बी गुड टू गो। सो यही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से मैं ब्लॉगर बना। ओके। कुलवंत, जो आज का जो हमारा इंटरव्यू है उसमें हम मोस्टली एफिलिएट मार्केटिंग के अराउंड क्वेश्चंस ले रहे हैं बेसिकली। तो बहुत सारे जी, हमारे रीडर्स हैं बेसिकली जो कमेंट्स के थ्रू, सोशल कम्युनिटीज के थ्रू क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो मैं उन जितने भी परफेक्ट, क्वेश्चंस हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, वो कवर करने की कोशिश करूंगा आज के इंटरव्यू में बेसिकली। फाइन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है मतलब जो यूजर्स का, कि वो कौन सा निश पिक करें, मतलब कौन सा मतलब प्रॉफिटेबल है, कौन सा मतलब एक बहुत सारे वो है मतलब कंफ्यूजन बेसिकली, और बहुत सारे गाइड्स भी हैं, लेकिन क्या मतलब पिक करना चाहिए लोगों को बेसिकली। राइट, निश की बात करें, आई एग्री दैट जो एक नया बंदा ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि मैं अपना निश कैसे पिक करूं। सो इसी के अराउंड मैंने कल एक छोटा सा माइंड मैप बनाया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ओके। जस्ट अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू अ माइंड मैप। सो इसके लिए मुझे अपने टूल में जाना पड़ेगा, माइंड नोड, and I will open this tool. So this is a simple mind map which I created. Here you can see that blogging में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कि निश कौन सा सिलेक्ट करें, तो उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। योर पैशन, योर स्किल, योर नॉलेज एंड योर फियर। हर इंसान में ये 4 चीजें होती ही होती हैं। दे आर पैशनेट अबाउट समथिंग, they have skills, they have some knowledge, and they have some fear. So all these 4 things can be your niche. Passion can be anything. हो सकता है आप में फोटो क्लिक्स करने का पैशन है, हो सकता है आप में गिटार का पैशन है, हो सकता है आपका सिंगिंग का पैशन है. It can be anything, right? So we all are passionate for something. So you can do the research around your passion and see कि आप उस particular segment में किस पर्टिकुलर निश पे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो. सेकेंड इज स्किल्स. वी ऑल हैव सम स्किल्स. अगर आपकी बात करें, हो सकता है काफी सारे लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं, हो सकता है वो एक आईटी इंजीनियर हो सकता है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, वेब डिजाइनर हो, पब्लिक स्पीकर हो, कंटेंट राइटर या वीडियो एडिटर, राइट? सो दीज आर योर स्किल्स. सो वंस यू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ योर स्किल्स, नाउ दैट कैन बी अ निश फॉर योर ब्लॉग. गाइज, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो ब्लॉगिंग शुरू हुई थी, जब पहले बहुत टाइम पहले ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई थी, ब्लॉगिंग का असली मकसद ये था कि उस चीज के बारे में लोगों को जानकारी देना जिसके बारे में आपको नॉलेज है. दैट वाज द ओनली रीजन व्हाई ब्लॉगिंग वाज स्टार्टेड. लेकिन अभी आज के टाइम में लोगों ने इसको गलत समझना शुरू कर दिया है. वो कुछ ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसा मैजिकल फॉर्मूला बता दो, मुझे कुछ ऐसा निश बता दो कि मैं उसके बारे में लिखूं और रातों रात अमीर बन जाऊं. No, that is not blogging, right? First of all, identify what are the things you are good at, and then you create the blog around that. So skills की बात करें, हो सकता है आप एक वेब डिजाइनर हो, then you can start giving the tips to the people regarding web designing, public speaking, content writing. Knowledge की बात करें तो आप में से काफी सारे लोग हैं, हो सकता है जिम जाते हो, अपनी सेहत का ध्यान रखते हो. So you have the knowledge of fitness. You have the knowledge of, let's say, debugging, because if you are a technical person, you know how to debug the things. You might be a finance guy, so you have the knowledge of finance, sales, graphic designing, trading. It can be anything.
नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट विच इज फियर. काफी सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है, कंटेंट राइटिंग का फियर है, डाइंग का फियर है, विच इज वेरी कॉमन. हर किसी को मरने से डर लगता है, राइट? फियर ऑफ फेसिंग कैमरा. So these are few of the things which you can identify in yourself. Write down all your passion, write down all your skills, knowledge and fear, and then identify which is one thing about which I can write the blogs. And then once you find that one thing, start writing and soon you will become an expert. क्योंकि day one से कोई भी expert नहीं होता है, and there are very high chances that you will make a lot of mistakes when you start, which is common, which is very natural, because blogging is something which you learn step by step. You make so many mistakes and then you learn it, right? So आपको ऐसे ही अपना niche find करना है, and this is how you start. अनिल से अभी बात करते हैं. अनिल, जब आपने शुरू किया आपको भी काफी सारी प्रॉब्लम आई होंगी, आपने भी काफी सारी मिस्टेक्स की होंगे, for sure, right? We all do. तो आप अपनी ऑडियंस को बताओ कि हाँ, कि this is reality. जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स मतलब फेस की थी बेसिकली. और जैसे मैंने जब स्टार्ट किया अपनी ब्लॉग से स्टार्ट किया, आई थिंक वो नहीं करना चाहिए था. उसके अलावा जैसे कि इमेज बिल्डिंग है वो मैंने शायद बहुत साल तक नहीं की, वो बाद में की. और बहुत सारे मतलब आई वुड से कॉमन प्रॉब्लम्स थी या कॉमन जो मिस्टेक्स थी मैंने की बेसिकली अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में. तो वो चलता रहता मतलब बेसिकली. बस वो ये कि अपनी जितनी भी मिस्टेक्स है उससे सीखो बेसिकली एंड देन मूव फॉरवर्ड बेसिकली. Exactly. So this is how you do the niche research. I think काफी लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे niche research करना है. Yes, जी. ओके, पहले अब ठीक है, उन्होंने niche पिक कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपना जो भी डोमेन है बना लिया और उन्होंने जो भी वर्डप्रेस जो यूज करना CMS वो यूज कर लिया. उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट जो कीवर्ड रिसर्च बेसिकली. तो कीवर्ड रिसर्च को कैसे करना चाहिए बेसिकली उनको? कीवर्ड रिसर्च का भी मैं दोबारा से अपनी कीवर्ड रिसर्च के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है. सो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम कोई भी एक उठा लेते हैं. लेट्स पिक एनीथिंग. लेट्स पिक वीडियो एडिटिंग. लेट्स सी कि आप एक वीडियो एडिटर हो, आप में स्किल्स हैं वीडियो एडिटिंग के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो ऑन द वेबसाइट quora.com, QUORA.com, and here you type your main keyword which is video editing and then you search it. यहां मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस विच पीपल आस्क इन द वर्ल्ड अराउंड माई स्किल्स, राइट? क्योंकि हमारा ये स्किल था, दिस इज योर स्किल, वीडियो एडिटिंग इज योर स्किल. नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स which I can write around video editing. So let's see it. So here someone is asking a question, which is the best video creating and editing software, right? What are some good Android apps for video editing? So this can be a keyword. So let's copy this, Android apps for video editing. I'll copy this keyword. I'll go in my tool SCM Rush, which is a great tool to do the keyword research. You will go in the keyword magic tool and here you will type your keyword, Android apps for video editing, and you can select the country, which country do you want to do the research, and you will click on search. Now this tool will do all the research and this will tell you that there are 2,400 people who are searching about this keyword, best video editing apps for Android, video editing apps for Android, right? So all these are keywords. Now if you want to expand it more, now you come back at Quora and try to find other keywords also. Let's see other keywords. Best free software for video editing. So let's copy this keyword. So I'm getting the ideas from Quora and seeing that what are the questions other people are asking so that I can get more keyword ideas. Here you can see best free video editing software for Mac. 880 people are searching for that keyword. For Windows, 880 people searching. And I'll do just one more and then you will be able to understand how to do it. Now someone is asking easiest video editing software. So let's see, is there any searches around this? Easiest video editing software. Maybe best video editing software, that could be best video editing software can be easiest video editing, 260 searches a month, right? So this is how you do the research, guy. You see what other people are asking and then you dig into that market and then you expand it. Best app for video editing, how to learn. So learn video editing. Let's see. So I found another keyword. So let's type it here only.
learn video editing. I think the search volume of this keyword would be very high. Yeah. 1,000 searches a month, right? So guys, this is how you do it. You pick any niche, go on Quora, see what other people are asking, see the question, read the question, now come back in SEM Rush, and then do the keyword research. This is the easiest way to do the keyword research. I hope many of you would understand how to do the keyword research now. Okay. जो जब कीवर्ड रिसर्च करते तो कोई और मैट्रिक्स है जिसका मतलब ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली अगर कोई नए ब्लॉगर है बेसिकली, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी या फिर अथॉरिटी, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए बेसिकली जब वो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो? सो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो हमें ये ध्यान रखना है कि जो टॉप 10 रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, राइट? सो लेट्स से आई वांट टू सी द कीवर्ड व्हिच इज दिस कीवर्ड, right? Learn video editing. So if I click on this keyword and if I scroll down here, click on get metrics, and now I'll show you once again, this is the keyword learn video editing, and here we are seeing the metrics. Now here you can see one thing, that page authority score. The authority score of this page is 30. This page is having 34 referring domains, 23 referring domains, 120, 14. Now here I can see that there are some small websites which are ranking. If here is one hack, if Google is forced to rank YouTube videos on first page, that means Google is not able to find the relevant content around that keyword. That's why they have no other option than showing the YouTube videos. Now here you can see that there are 1, 2, 3 YouTube videos ranking on number 1 page in Google. Here Quora question is ranking. Here Skillshare is ranking. That means if you work on such type of the keywords, you have the high chance to rank the keyword in Google. But here if you see it, Google keyword difficulty of this particular keyword is 84%, which is very hard. So you can check this difficulty as well, which is inbuilt in SEM Rush tool. You can see this metric and decide that this can be a good keyword for you or not. And this is how you do the research. Okay, thank you so much. Yeah. So I feel this is going to help lots of newbies basically who are just exactly or starting their blogs basically. Right. Okay, now they are done with the keyword research part. So is there anything they should keep a check on? मतलब जब वो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं बेसिकली, मतलब जो अपनी ब्लॉग के लिए या वेबसाइट के लिए कंटेंट क्रिएट करे, तो कोई ऐसा कुछ है जिसको उनको ध्यान देना चाहिए बेसिकली? राइट. सो अनदर ग्रेट क्वेश्चन अनिल. इसमें उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दे आइडेंटिफाई देयर मेन कीवर्ड व्हिच इज लर्न वीडियो एडिटिंग. This is called target keyword, or we call money keyword, right? The keyword which you want to rank in Google. Now in the second phase, you will try to find all the relevant keywords which are called LSI keywords, right? Latent semantic indexing keywords. Now you make a list of all these keywords. If you see, click here, view all 352 keywords. Here you will be able to see all the related keywords to this main keyword. Now in your content, you must include all of these keywords. Not all, probably 6, 7 keywords, so that when Google comes to your blog, when Google reads it, Google will feel that there are so many relevant keywords in your article, and then it will boost the SEO of your article, right? So this is the way to make your article more SEO optimized. Yeah. There would be one main keyword and around 6, 7 LSI keywords. This is how you do it. Okay, so once they are done with the content creation and publishing that content, तो वो अपने content को promote कहाँ करें या फिर कैसे करें basically, जिससे कि उनको थोड़ा सा traffic आना शुरू हो? Okay, again उसके लिए आपको सबसे easiest way यही रहेगा. Let's say कि आपने इस particular keyword पे article लिख दिया, how to learn video editing. आपने 2000-3000 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा कि वीडियो एडिटिंग के लिए आपको ये वाले टूल्स चाहिए, इतना टाइम लगता है, ये वाला टूल बेस्ट है, दीज आर द बेस्ट टूल. लाइक आपने कंप्लीट आर्टिकल लिख दिया. नाउ द क्वेश्चन इज उस आर्टिकल को प्रमोट कैसे करें. उसके लिए वही सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, यू गो ऑन दिस वेबसाइट quora.com एंड देन यू सर्च वीडियो एडिटिंग. अगेन
Now here you will see there are so many people. This guy is asking what is the best video creating and editing software. So इस question को देखते हैं. Now we will read another question. What are some free video editing apps? इसको देखते हैं. So here you can see 81 people have already answered this question. What are some free video editing apps? Now you can participate in these questions. Now here you can see that this guy, this girl, Anna, is promoting this link, and this link, and this link again. Let's see what this guy is promoting. So here you can participate in the questions, and then you can insert the link of your blog, which you have already written. And there are very high chances that if your answer is good, people are going to visit your blog, they are going to land on your blog, and then ultimately you will see some traffic. The second thing you can do is you pick the keyword once again, which was learn video editing. You go on Google, you search your keyword and then type plus forum. Right now you will see there are so many forums where people are talking about the video editing. Let's open 2-3. Let's open this one. Let's open this one. Let's open this one. So there would be so many forums. Here, this is forum where people are asking the questions. Now you do the same thing. Go in that question, see what that guy is asking, help him, and in your answer, you insert the link of your blog post. They are going to visit your blog and you're going to get some traffic. Again, this is a forum. You see 9,000 questions, 9,000 topics, these many posts. So this is a very active forum where people are talking questions of video editing and all. So you can join these forums, participate, give the link of your blog post, and this is how you're going to get the free traffic for your new blog. I think Anil is also doing same. Anil, you are promoting a lot of your articles on Quora.com. I keep on seeing your answers on Quora. Yeah. So yes. Yeah, I also used to share my answers on Quora basically. Like when I publish one content, so I try to find some relevant questions basically. तो वहाँ पे मैं उन क्वेश्चंस के रिप्लाई करता हूँ और अगर कुछ नेचुरली फिट करता है तो मैं फिर अपने जितने भी जो कंटेंट्स उसको लिंक कर देता हूँ बेसिकली वहाँ पे. राइट. अगर ट्रैफिक की बात करें तो आपकी मंथली ट्रैफिक का कितना परसेंटेज आपका ये कोरा कंट्रीब्यूट करता है? क्या ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है अभी राइट नाउ? कोरा से मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 1000 लोग आते हैं हर महीने बेसिकली. 1000 is a very good number, right? 1000, because these are the targeted people who are looking for those exact answers. उनको भाई यही जानना है कि which are free video editing, and if that guy is visiting on your blog, he's a highly targeted user, which is a like very highly valuable user for you. So this is the tip for all of you guys. Okay, अभी तक जो हमने बात की थी बेसिकली कंटेंट हमने क्रिएट कर लिया, प्रमोट कर लिया. एक जो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली वो है बिजनेस का, सेल्स का. उन जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके लिए टारगेटेड एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, वो कैसे फाइंड आउट करें और मे बी अगर हमारे पास और सेल्स कैसे लाएं बेसिकली. ठीक है, तो इसके लिए मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और हम वही सेम एग्जांपल लेंगे ताकि आपकी ऑडियंस को समझने में थोड़ी सी आसानी हो. वीडियो एडिटिंग एप्स. मैं एप्स नहीं लेता हूं क्योंकि एप्स वुड बी ओनली अबाउट द मोबाइल फोन्स. लेट्स से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सो मैं सिंपल अपनी टर्म ये डालूंगा, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. लेट्स मेक इट बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. सो यहां पर हम कोई भी एक साइट खोल लेते हैं. दिस इज नॉट ए ब्लॉग, आई विल स्किप इट. तो हम एक कोई ऐसी साइट खोलने की कोशिश करते हैं जो कि एक ब्लॉग हो. या वर्डस्ट्रीम, आई थिंक दिस इज ब्लॉग. तो यहां पर आप देखोगे कि इस बंदे ने wordstream.com अपनी साइट पे ये आर्टिकल लिखा है जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ वीडियो एडिटिंग टूल्स. नाउ द नेक्स्ट टास्क वुड बी, हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इन टूल्स का कोई एफिलिएट प्रोग्राम है, so that we can start promoting these tools. When anyone will buy these products by clicking on our affiliate link, we are going to make some commission. So let's do that and let's see कि इनका affiliate program है या नहीं. So सबसे पहला tool है Lumen 5. I will copy this keyword. I'll go to Google and search Lumen 5 affiliate. So यहाँ पर देखते हैं कि इनका कोई affiliate program है या नहीं.
So किसी ने पूछा है can I become an affiliate and earn referral rewards, and they have replied our affiliate program is just getting started, so stay tuned. So हो सकता है they are still about to launch it. So let's skip this one. Let's go to the second tool. Now this tool is Narrow Video. Let's try to find if there is any affiliate of this particular tool or not. Narrow Video affiliate. Now you can see that there is affiliate program. So I'll click it. And we will see that what is the commission they are paying for each sale. So they have all these products. Wow, 50% commission. That is amazing, right? So let's see the price of this product. If anyone clicks this link, I think this would be an affiliate link, or probably I think they haven't inserted it. But the price of the product is $50. If someone will buy this product by clicking on your affiliate link, you are going to make 50% commission, which would be $25, right? Let's take another example. Coral Video Studio. Let's see this one. Do they have any affiliate program or not? So this is how you find all of the top tools in the market. You see what are the affiliate commission they are paying, and then you can start promoting those tools on your blog. They are paying 10% commission. Right, so this is how you do it. This is the only way. Filmora, they might be paying some more commission. Filmora affiliate, let's see. So guys, this is the process. Let's see this. Let me try to see what is the payout they are giving. Okay, so affiliate program, let's see this. Generate sales, get paid. 30%, I think, na? Commission rate is 30%. Commission. Where is it? If you scroll down. Oh, okay, fine. It is here. So 30%, 35%. So these all are commission rates, right? So this is the process, guys. First of all, identify your main keyword. Then you go in the market and see what are the products around that. Then you join all of those affiliate links and then start promoting all of those tools on your blog. Okay. कुलवंत, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिकली आपने अभी अपनी जो एफिलिएट मार्केटिंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है और किसके लिए हेल्पफुल है बेसिकली? फाइन. सो अभी जो रिसेंटली हमने एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम मार्केट में लॉन्च किया है, दैट इज बेसिकली फॉर द ब्लॉगर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू मेक मनी ऑनलाइन, राइट? So let me show you one of my URL. So this is our affiliate program. This is not for the complete newbies. If you are a complete newbie, if you don't know blogging, writing, SEO and all, this program is not for you. But if you know blogging, writing and all these things, then this can be beneficial for those people. In this program, I have talked all about what is affiliate marketing, what are the profitable models, how to do the SEO, how to set up a perfectly SEO optimized blog, and like almost everything which can help you to become a great affiliate marketer. And if we talk about the students, right now, I think there are 430 students or 425 students. Let me check it. How many students have enrolled in this program? And I am helping everyone to start their affiliate marketing career. So right now, 429 students have enrolled in this program, right? So this is the program which we have recently launched, and people are getting a lot of benefits from this course. And right now, we are selling in 14,999 rupees. But Anil, if you want, then I can give special discount for your audience as well. Right now, the price is 14,999. Yeah, so you can share me the link. So I'll share that link in the description basically, so that people can get maximum benefit from it. Fine. So what I will do is after this webinar, I will create a special link for you with the special discount, and you can insert that link in your video, and then people are going to grab this training. Sure, I'll do that. Perfect. Okay. कुलवंत, आपने 2011 से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो इस जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स आए हैं बेसिकली, कुछ स्ट्रगल्स, चैलेंजेस बेसिकली? स्ट्रगल तो ऑब्वियसली था, क्योंकि देखो ये बिल्कुल नई चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनकी कोई मार्केट में किताब अवेलेबल हो। क्योंकि बाकी अगर नॉर्मल स्कूलिंग की बात करें
अगर आपने फिजिक्स सीखना है तो ऑब्वियसली फिजिक्स की एक बुक बाय करो मार्केट से एंड यू लर्न फिजिक्स. आपको साइंस सीखना है, साइंस की बुक बाय करो, यू लर्न साइंस. बट ब्लॉगिंग इज नॉट समथिंग विच यू कैन बाय एनी बुक एंड लर्न. सो आई लर्न एवरीथिंग बाय हिट एंड ट्रायल. और मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इन 2011, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आई वॉज वर्किंग फ्रॉम माई होम विच इज फतेहाबाद, वेरी स्मॉल टाउन. हमारे यहाँ पर ब्रॉडबैंड नहीं था फतेहाबाद में. सो फॉर द फर्स्ट 18 months I did blogging using 2G मोबाइल इंटरनेट, राइट. ब्रॉडबैंड ही नहीं था. और मेरे शहर में सबसे पहले ब्रॉडबैंड आया था 256 kbps का, आई थिंक 2013 में. और मेरे ख्याल से फतेहाबाद का पहला बंदा मैं ही था उस इंटरनेट को लगवाने वाला, राइट. फिर उसके बाद 512 kbps आ गया, फिर 1 mbps, 2 mbps. अभी की अगर बात करूं तो मेरे घर में 2 कनेक्शंस हैं 100 mbps के, राइट. तो एक तो इंटरनेट की चैलेंज आई थी सबसे पहले. सेकंड चैलेंज वाज इंग्लिश. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी स्कूलिंग हुई है हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से, तो मेरी इंग्लिश बहुत ही जीरो लेवल की इंग्लिश थी. मैं अच्छे से लिख नहीं पाता था, चीजों को समझ नहीं पाता था, क्योंकि वोकैबुलरी उतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है. तो इस चीज को स्टार्टिंग के पहले 2 साल तो मैंने धक्का मारा कि चलो लेट्स डू इट. और इसमें अनिल सबसे फनी चीज आपको बताऊं क्या होती थी कि जब मैं अपने नए ब्लॉग लिखता था, लोगों के कमेंट्स में लिटरली गालियां आती थी कि भाई ब्लॉगिंग छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी तो इंग्लिश ही इतनी घटिया है, यू डोंट इवन नो हाउ टू मेक द सेंटेंसेस. तो मैं उस कमेंट्स को डिलीट कर देता था. और फिर एक ऐसा भी टाइम आया था जब मैंने कमेंट्स को डिसेबल ही कर दिया था ताकि कोई कमेंट ही ना करे भाई. तो फिर मैंने धीरे धीरे चीजों को इम्प्रूव किया. और 2012 के एंड में जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर मुझे कुछ करना है लाइफ में. तो फिर मैंने 2012 के एंड या 2013 के स्टार्ट में अपने शहर फतेहाबाद में एक लोकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया. वहां पर मैंने 3-4 महीने की इंग्लिश की ट्रेनिंग की फ्रॉम द स्क्रैच. टेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग. और 3-4 महीने बाद थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब मैं चीजों को लिख सकता हूँ. एंड फिर मैंने लिखना शुरू किया. एंड दिस इज हाउ जो ऑब्स्टेकल्स आते गए मैं उनको एक्नॉलेज करता गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इसको अगर पूरी दुनिया में कोई सॉल्व कर सकता है वो मैं हूं, और मुझे ही एक्शन लेना पड़ेगा अगर मुझे इन चीजों से बाहर आना है. एंड दिस इज हाउ आई ओवरकेम ऑल ऑफ दोस ऑब्स्टेकल्स. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. आपको कब लगा कि जो आपका कैरियर है बहुत ही मतलब सक्सेसफुल है, या फिर कहते हैं मतलब एक कंफर्ट जोन जो होता है ना बेसिकली आपके कैरियर में, मतलब रिलैक्स, वो कब आया बेसिकली? वो आया 2014 के एंड में जब मैंने एक वेबसाइट शुरू की एफिलिएट मार्केटिंग की. धीरे धीरे सबसे पहले उसने कुछ एक महीने बाद $100 बनाने शुरू कर दिए. मेरे लिए $100 महीने के बनाना वाज ए वेरी बिग थिंग 2014 में. आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो कुछ पैसा आ रहा है. धीरे धीरे उसी से फिर $500 आने लग गए, $700, $800, $1000 महीने का आने लग गया. तब एक ऐसा टाइम आया था कि मुझे लगा कि हाँ अब चीजें सही जा रही हैं, महीने के 60-70 हजार रुपए बना रहा हूँ, अब नाउ द थिंग्स आर गुड. बट असली मजा तब आया जब मैंने एक और वेबसाइट बनाई एफिलिएट मार्केटिंग की, और उस वेबसाइट ने $10-15 हजार महीने का बनाना शुरू कर दिया. एंड दैट वाज द टाइम इन माय लाइफ जब मुझे लगा कि नाउ आई कैन सेटल, नाउ आई कैन स्केल द थिंग्स. अभी चीजें सेटल हो गई हैं. और उसके बाद में मैंने अपने पूरे परिवार को भी सेटल किया. मैंने अपना नया घर बनाया, राइट. मेरे घर में मेरे पापा के पास सिर्फ एक साइकिल होती थी और वही हमारे घर में एक साधन था. अगर कहीं भी जाना होता था तो बहुत टफ होता था. उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने घर में नए व्हीकल खरीदने शुरू किए. एक बाइक खरीदा, सिस्टर के लिए एक स्कूटी खरीदी, ब्रदर के लिए एक और बाइक खरीदा, खुद के लिए कार खरीदी. एंड धीरे धीरे हाँ तब एक टाइम था कि तब चीजें सेटल हो गई थी एंड आई वाज इन द वेरी कंफर्ट जोन. उसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड आई एम एंजॉयिंग दिस ब्लॉगिंग जर्नी. Thank you so much, Kulwant, for giving such a good time, and I hope lots of our readers will enjoy the journey and will learn a lot from all the tips that you shared today, basically. जी अनिल. And guys, if you want to get more knowledgeable videos and more inspiring videos, so subscribe to our YouTube channel. जी, make sure you subscribe to this channel because you're going to get a lot of knowledge from Anil in the upcoming videos. Thank you so much, Kulwant.